नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्फिनिटी नॉलेज में। तो दोस्तों, रशियन फेडरेशन और इसी के नॉर्थ में पड़ता है तेमिन पेनिनसुला। और दोस्तों, रशिया के इस पार्ट में दबाकर क्रूड ऑयल भरा हुआ है और साथ में ही यहाँ पर नेचुरल गैस के भी भंडार हैं। तेल की महंगाई को देखते हुए रशिया इस कोशिश में लगा हुआ है कि यहाँ से जल्द क्रूड ऑयल निकाला जाए, जिससे आने वाले टाइम में रशिया की इकोनॉमी भी सही होगी और जो मार्केट में क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं वो भी कम होगी। तो ऐसे में रशिया चाहता था कि अब इस प्रोजेक्ट पर काम किया जाए। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के लिए रशिया को 110 बिलियन से लेकर 140 बिलियन डॉलर खर्च करने होंगे। लेकिन फिलहाल के टाइम में रशिया की कंडीशन ऐसी नहीं है कि वो इतना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगा दे। तो ऐसे में अब रशिया ने ये डिसीजन लिया है कि इस प्रोजेक्ट में भारत को भी शामिल किया जाएगा। और दोस्तों, 2019 में जब हमारे पीएम मोदी पुतिन के बुलाने पर व्लादिवोस्टोक गए थे, तो वहां पर पुतिन और पीएम मोदी की बातचीत हुई थी इस प्रोजेक्ट को लेकर। और उसी टाइम से ही इस प्रोजेक्ट का लगभग फाइनलाइज हो गया था कि भारत और रशिया साथ में मिलकर पेनिनसुला से ऑयल और नेचुरल गैस निकालेंगे। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया था वोत्सव ऑयल प्रोजेक्ट। और अब इस प्रोजेक्ट में भारत भी अपना पैसा लगाने वाला है। और दोस्तों, जितना भी क्रूड ऑयल से रशिया को प्रॉफिट होगा उसका कुछ पैसा भारत को भी मिलने वाला है। और भारत की साथ साथ इस प्रोजेक्ट में चाइना भी होने वाला है। और दोस्तों, एक तरीके से देखा जाए तो रशिया में भारत ने एनर्जी सेक्टर में अब तक 16 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट कर रखा हुआ है। और फिलहाल के टाइम में रशिया में जितने भी गैसेस हैं उसका लगभग 24 से 26% का पार्टनरशिप भारत के पास है। और दोस्तों, फिलहाल के टाइम में रशिया में भारत ने एक एनर्जी ऑफिस भी खोला है और ये एनर्जी ऑफिस मॉस्को में खोला गया है। और इस प्रोजेक्ट के चलने से आने वाले टाइम में ये भी देखा जा सकता है कि इंडिया और रशिया के रिलेशनशिप भी ठीक हो जाएं। और दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का आने वाले टाइम में भारत को फायदा मिलने ही मिलने वाला है। ऐसा इसलिए है दोस्तों, क्योंकि फिलहाल के टाइम में भारत ईरान से तो तेल नहीं खरीद सकता है। तो ऐसे में भारत के पास ऑप्शन सऊदी बचता है। और सऊदी भारत अगर तेल खरीदता है तो सऊदी फिलहाल के टाइम में बहुत ज्यादा रेट पर तेल को बेच रहा है। और इस प्रोजेक्ट के चलने से आने वाले टाइम में ये देखा जा सकता है कि रशिया यही तेल पैसिफिक ओशियन के थ्रू भारत को भी एक्सपोर्ट करे। और इससे आने वाले टाइम में भारत को सस्ता तेल भी मिल ही जाएगा। और भारत को इस प्रोजेक्ट में शामिल होने के दो फायदे हो गए हैं। एक तो भारत को प्रॉफिट शेयरिंग मिलने वाली है और साथ में ही भारत को यहाँ से सस्ता तेल भी मिलने वाला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।